दोस्तों बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए घर में रखी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जिस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे घर हैं जिनमें चाय पीने के बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं और आज की डेट में हर कोई चाय पीता ही पीता है। लेकिन चाय अकेली बहुत कम पी जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग नमकीन खाना पसंद करते हैं। कोई बिस्कुट खाता है, कोई मठरी खाता है, तो बहुत सारे लोग चाय के साथ पकौड़े भी खाते हैं। अगर हम इस चीज़ को चेंज कर दें तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे जो कि आज की डेट में आज तक आपको किसी ने भी इन बदलावों के बारे में नहीं बताया होगा। क्योंकि चना सिर्फ एक स्नैक्स नहीं है, ये आपकी सेहत से भरा हुआ खजाना है और आयुर्वेद में इसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ मानी गई है। अगर आप सिर्फ एक मुट्ठी चना खाना शुरू कर दें तो आपको इतने ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि आपको ये पता भी नहीं था और आपको इस चीज़ का भी इलाज आपको भुने हुए चने से मिल गया। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भुने हुए चने से जुड़े हुए 10 ऐसे ज़बरदस्त फ़ायदे। अगर आपने उनको खाना शुरू कर दिया तो आपको कुछ ऐसे ज़बरदस्त फ़ायदे मिलेंगे जो कि 100% नेचुरल और साइंटिफिकली प्रूव भी हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि चने आपको किस तरीके से खाने चाहिए, कैसे खाने चाहिए, अगर आप खा रहे हो तो कितनी मात्रा में खाना चाहिए, और अगर आप चने का सेवन कर रहे हो तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिसका इस्तेमाल करके आप चने को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि भुना हुआ चना हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों आज की डेट में भारत में हर तीसरा इंसान प्रोटीन की कमी से परेशान रहता है। और वो परेशान ही नहीं रहता, उसको पता ही नहीं है कि उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, जिसकी वजह से मल्टीपल बीमारियां, बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां उसको घेरना शुरू करती हैं और 10-20 साल के बाद यही बीमारियां बड़ी रूप ले लेती हैं। और लोग क्या करते हैं, जो लोग ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं, कुछ लोग काम से वापस आ रहे होते हैं, या कोई भी कैसा भी है, घर में रहने वाली महिलाएं भी जिनको कभी भी भूख लगती है तो वो ये नहीं सोचते हैं कि हमें एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी को जो एनर्जी की ज़रूरत है उसके लिए हम एक हेल्थी स्नैक्स का सेवन करें। वो लोग कोई फास्ट फूड, जैसे कोई चाउमीन खा रहा होता है, कोई पकौड़े खा रहा होता है, कोई चिप्स खा रहा होता है, कोई कुछ खा रहा होता है, कोई कुछ खा रहा हो, लेकिन कोई भी इंसान हेल्थी स्नैक्स की साइड बिल्कुल नहीं जाता है, जिसकी वजह से दिन पर दिन इंडिया में मोटापा बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज़ के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और यही चीज़ है कि आज की डेट में इंसान की औसत आयु दिन पर दिन घट के जहाँ 70 हुआ करती थी वहाँ 45 रह गई है और दिन पर दिन और कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से जवानों में जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी, जो लोग 10-10 साल के बच्चे हैं उनको भी आज की डेट में हार्ट अटैक आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं पहले फ़ायदे के बारे में, तो सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में चने के अंदर मिल जाती है। दोस्तों जब हम बात करते हैं परसेंटेज के बारे में, तो 100 ग्राम चने के अंदर, 100 ग्राम भुने चने के अंदर आपको 18 से 20 ग्राम प्रोटीन की मात्रा मिल जाती है, जो कि एक अंडे से भी ज़्यादा होती है। एक अंडे के अंदर सिर्फ 5 से 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन अगर 100 ग्राम चने अगर आप खा लें तो आपको 18 से 20 ग्राम की प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। साथ ही साथ इसका ये भी फ़ायदा होता है कि ये डाइजेशन में थोड़ा स्लो होता है, जिसकी वजह से अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी मसल्स टूटी हुई है, जो लोग जिम करते हैं, जो लोग पहलवानी करते हैं, वो लोग चने का सेवन जरूर करें और बहुत सारे लोग करते भी होंगे। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो आपका प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में आपको मिल गया, दूसरे नंबर पे ये डाइजेशन में थोड़ा स्लो है, जिसकी वजह से आपकी जो मसल्स की रिकवरी है वो बहुत देर तक, लंबे समय तक होती रहती है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी पच गया तो आपकी मसल्स की रिकवरी नहीं होगी। इस मसल्स की रिकवरी में भी ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं दूसरे फ़ायदे के बारे में, जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं या बहुत ओवरवेट की वजह से वो हमेशा परेशान रहते हैं, उन्होंने सब चीज़ ट्राई कर ली लेकिन वज़न ही कम नहीं हो रहा, तो वो लोग भुना हुआ चना ज़रूर ट्राई करें। भुने हुए चने के अंदर कैलोरी बहुत ज़्यादा कम होती है, साथ ही साथ इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। अगर आप 100 ग्राम चना का सेवन करते हो तो आपको 160 ग्राम कैलोरी ही मिलती है। और 2014 की एक रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों ने भुना हुआ चना का सेवन किया
उनकी 30% भूख कम हो गई। यानी कि अगर आप भुना हुआ चना का सेवन करते हो तो आपको जो भूख लगती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खाना खाते हो, तो आपको भूख लगना कम हो जाएगी, लेकिन आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में एनर्जी होगी, आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी, फाइबर की मात्रा अच्छे से जारी होगी, जिसकी वजह से आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, जब हम बात करते हैं तीसरे फायदे के बारे में, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ ऑलरेडी हो चुकी है या जिनके परिवार में मम्मी पापा को डायबिटीज़ है और उनको लगता है कि उनको भी डायबिटीज़ होगी इन फ्यूचर, वो लोग आज से ही भुने हुए चने का सेवन करना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर आप भुना हुआ चना खाते हैं तो आपको बाहर से बिल्कुल भी कभी भी इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप भुना हुआ चना खाते हो तो आपको नेचुरल इंसुलिन आपकी बॉडी बनाना शुरू कर देती है। साथ ही साथ ये सबसे ज़्यादा हेल्थी स्नैक्स में माना जाता है और अगर आप इसका सेवन करते हो तो आपकी गट हेल्थ भी दिन पर दिन इम्प्रूव होती चली जाएगी। और अगर इंसान की गट हेल्थ इम्प्रूव होनी शुरू हो जाए तो उसको शुगर जैसी बड़ी बीमारियां कभी भी नहीं लगेंगी, क्योंकि ये शुगर जैसी बीमारियां ही हमारी पेट की समस्या की वजह से लगती है। जो लोग पेट के मरीज होते हैं, पेट की दिक्कत उनको होती है, तो उनको शुगर की बीमारियां होनी ही होनी हैं। और आज की डेट में 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जो पेट की बीमारी से परेशान रहते हैं। चाहे वो छोटी बीमारी हो पेट की, किसी के पेट में गैस बन रही है, किसी को कब्ज हो रहा है, किसी को कुछ ना कुछ होता ही रहता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, सुबह पेट साफ नहीं होता है, तो वो लोग भुना हुआ चना का सेवन जरूर करना शुरू कर दें। दोस्तों, जब हम बात करते हैं चौथे फायदे के बारे में, तो जिन लोगों का दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, या फिर बहुत छोटी सी चीज़ों में ही अगर उन्होंने कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ देख ली तो तुरंत उन्हें पसीना आ जाता है, या उनके परिवार में किसी को ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, उनको भी दिल से रिलेटेड दिक्कतें इन फ्यूचर आ सकती हैं, तो वो लोग भी भुना हुआ चना का सेवन करना शुरू कर दें। अगर आपने 3 वीक भुना हुआ चना का सेवन कर लिया तो आपको 30% रिस्क कम हो जाता है हार्ट अटैक का। क्योंकि भुने हुए चने का फ़ायदा ये होता है, जब हमारी बॉडी में जाता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ती है। बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो ब्लॉकेज होती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आते हैं, जब बैड कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बनेगा और वो बहुत कम मात्रा में बनेगा तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। दोस्तों, जब हम बात करते हैं 5वें फायदे के बारे में, तो ये जिन लोगों को पेट में गैस बनती है, कब्ज रहती है, सुबह पेट साफ नहीं होता है, या कोई थोड़ा सा भी कुछ खा लिया बाहर का तो जी में चलाने लग जाता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती हैं, या उनको खाना पीना शरीर में नहीं लगता है। जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खाते तो बहुत हैं लेकिन शरीर में नहीं लगता है, उनका वजन नहीं बढ़ पा रहा है। जिन लोगों को पेट से रिलेटेड समस्या है, जिन लोगों को लीवर से रिलेटेड समस्या है, उनका पेट सही होना शुरू हो जाएगा, उनका डाइजेशन बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चने के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है, जिससे कि हमारा जो पेट का डाइजेशन है वो बहुत अच्छा इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि जिन लोगों को ये डर है कि इन फ्यूचर में उन्हें उनकी आंतों में दिक्कत आ सकती है, पेट की जो आंतें होती हैं बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से, बहुत लंबे टाइम तक कब्ज रहने की वजह से उनको कैंसर होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको आंतों की कैंसर हो जाती है। अगर आप भुना हुआ चने का सेवन करते हैं लंबे समय तक तो आपको आंतों में कभी भी कैंसर नहीं होगा। दोस्तों, जब हम बात करते हैं छठे फायदे के बारे में, तो बहुत सारे बड़े बड़े एथलीट जो होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, या फिर बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं जिनको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, 5 या 10 मिनट का रेस्ट मिला है सिर्फ और तुरंत एनर्जी चाहिए, तो वो लोग बनाना का सेवन करते हैं और साथ ही साथ भुने हुए चने का भी बहुत सारे एथलीट सेवन करते हैं। क्योंकि भुना हुआ चना एक एनर्जी बूस्टर, जो कि आपकी तुरंत एनर्जी बूस्ट करता है, इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर का काम करता है। तो वो लोग जो ऑफिस से थके हारे घर आते हैं, उनको खाने को कुछ नहीं मिल पा रहा है, या फिर ऑफिस में बैठे बैठे थक गए हैं, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं मिला है और ऑफिस जा रहे हैं खाली पेट, बॉडी थकी हुई है और उनको कुछ ना कुछ बाहर खाने का मन कर रहा है, तो वो लोग बाहर फास्ट फूड खाने की बजाय भुना हुआ चना, एक मुट्ठी भुना हुआ चना का सेवन कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी में तुरंत एनर्जी बूस्ट कर देता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं 7वें फायदे के बारे में, तो जिन लोगों के फेस पे ग्लो नहीं है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्किन से रिलेटेड समस्याएं बनी रहती हैं, तो भुना हुआ चना का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए।
भुने हुए चने के अंदर आपको जिंक की मात्रा, साथ में कॉपर की मात्रा और इतने सारे भरपूर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिनका सेवन करने से आपकी स्किन के अंदर कोलेजन की मात्रा बनना शुरू हो जाती है। जो लोग मार्केट में आपको कोलेजन की क्रीम और कोलेजन के सीरम और कोलेजन के पाउडर आपको बेच रहे हैं, उनका बाजार भी धीरे धीरे ठप हो जाएगा अगर आपने भुना हुआ चना खाना शुरू कर दिया। क्योंकि आपको नहीं पता है कि मार्केट में बिकने वाला जो सीरम है, पाउडर है, जो आपका सप्लीमेंट है, उसके अंदर क्या है, लेकिन आपको भुने हुए चने के अंदर ज़रूर पता है कि उसके अंदर आपको क्या है और क्या क्या आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं 8वें फ़ायदे के बारे में, तो 30 साल की एज के बाद हर इंसान की, चाहे वो कितना ही जिम जा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, 30 साल की एज के बाद मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आपकी जो हड्डियां हैं वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे एज के साथ ये और ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाती हैं। अगर आप भुना हुआ चना का सेवन करना शुरू कर देते हैं, भरपूर मात्रा में कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के साथ साथ आपको फॉस्फोरस भी मिल जाता है, जिससे कि आपकी हड्डियां भी मजबूत बनी रहती हैं। अगर आपने चना खाना शुरू किया तो आपको जॉइंट पेन की समस्या भी इन फ्यूचर कभी भी नहीं आने वाली। दोस्तों, जब हम बात करते हैं 9वें फ़ायदे के बारे में, तो जिन लोगों के बॉडी के अंदर ब्लड की कमी पाई जाती है या फिर उनका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम आता है, तो वो लोग भुने हुए चने का सेवन जरूर करें। खास करके जितनी भी महिलाएं होती हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है। तो अगर आपके घर परिवार में भी कोई महिला है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि वो लोग भुने हुए चने का सेवन करना शुरू कर दें। दोस्तों, जब हम बात करते हैं 10वें फ़ायदे के बारे में, तो ये फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जिनका हार्मोन बिगड़ना शुरू हो गया है या फिर 25 साल की एज के बाद, 30 साल की एज के बाद उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती है, उनका मेल हार्मोन कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया है, डाउन हो गया है और साथ ही साथ उनके अंदर थकान बनी रहती है, उनका मूड अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पे अगर आप भुना हुआ चना का सेवन करते हैं, यहाँ पे मेल हार्मोन आपका बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आयुर्वेद में भुने हुए चने को देसी वायग्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप आज तक भुना हुआ चना नहीं खा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज से ही आपको भुना हुआ चना जरूर खाना चाहिए। साथ ही साथ जिन पुरुषों के अंदर उनके स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो गई है या काउंट कम हो गया है, तो देसी चना अगर आप खाना शुरू करते हैं, भुना हुआ चना खाना शुरू करते हैं, तो ये आपके पूरे के पूरे आपके मेल हार्मोन पे काम करता है, आपके स्पर्म को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, उसकी क्वालिटी भी सुधार देता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं बेस्ट टाइम के बारे में, सही समय के बारे में कि अगर आपको भुना हुआ चना खाना है तो वो किस टाइम आपको खाना चाहिए, तो सबसे पहले आपको भुना हुआ चना अगर आपको खाना है तो सुबह सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, आपके पेट को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, साथ में आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर देगा। अगर आप सुबह सुबह नहीं खा सकते तो आप जब भी चाय पिएं, स्नैक्स की जगह जहां आप नमकीन, बिस्कुट, समोसे, पकौड़े खा रहे थे, उसकी जगह आप भुना हुआ चना एक मुट्ठी खा सकते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं गलतियों के बारे में कि अगर आपने भुना हुआ चना खाना शुरू किया तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको 50 ग्राम से ज़्यादा चना नहीं खाना है। अगर आपने 50 ग्राम से ज़्यादा चना खाया तो आपके पेट में ये गैस बनाना शुरू कर देगा। दूसरे नंबर पे, अगर आपको किडनी पेशेंट हैं, अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या है या फिर आपके किडनी में स्टोन है, पथरी है, तो भी आप बिल्कुल भी चना बिल्कुल भी ना खाएं। जो तीसरी गलती है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है आपको भुना हुआ चना रात में बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि अगर आपने रात में खाया तो इससे आपका डाइजेशन फास्ट होने के बजाय स्लो होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपको दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, जब हम बात करते हैं बोनस टिप के बारे में, तो अगर आपने भुना हुआ चने के साथ साथ गुड़ खाना शुरू कर दिया तो आपकी बॉडी में जितनी भी वीकनेस है, जितनी भी कमज़ोरी है, वो दूर होना शुरू हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गुड़ के अंदर आयरन की मात्रा अच्छी खासी मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी भुना हुआ चना का सेवन कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन कौन से फ़ायदे दिखाई देते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसको ये सारी समस्याएँ रहती हैं, या फिर आपके परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, या फिर जो लोग चाय के साथ पकौड़े और नमकीन, बिस्कुट खाते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से आपकी बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से आपके परिवार वाले फ्यूचर में बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना।